सर प्रणाम। जी नमस्कार। सर, पूर्व डीआईजी साहब बोल रहे हैं, जुगल किशोर सर तिवारी जी। जी 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 बताएं। सर, एक आपका सुनील शुक्ला करके सिपाही हैं जो यूपी पुलिस में सस्पेंड हैं इसमें, उसमें जी आपका सर पोस्ट जारी हुआ है कि वो सही आप समर्थन दे रहे हैं, क्या है सच्चाई सर? नहीं देखिए, हम क्या मतलब देश का प्रत्येक नागरिक जो है जी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, जी रिश्वतखोरी के विरुद्ध है। जी और अगर इस तरह की घटनाएं चाहे पुलिस विभाग में हो रही हों या किसी अन्य विभाग में हो रही हों, जी जी उसका समर्थन तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। जी। और उस लड़के ने जो समस्याएं उठाई हैं हम्म। पुलिस लाइन में, जिस तरह से ड्यूटियां मिल रही हैं, जिस तरह से लोग पैसा देकर के अब्सेंट रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति में दूसरे लोग पैसा लेकर के वो उनका उत्पीड़न होता है, उन्हें ज्यादा समय रहना पड़ता है, तो सारी चीजों को। और उसने समय समय पर अपने प्रार्थना पत्र भी दिए हैं इसके पहले जहां जहां वो तैनात रहा है, जी अम्बेडकर नगर से लेकर के अन्य जगह। तो उस पर निश्चित रूप से अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए गंभीरता पूर्वक। जी। ये हमारे हाथ पैर हैं, हम्म। जो कर्मचारी हैं, जो जमीन में काम करते हैं। महकमा किसी एक पद से नहीं बनता जी जी है ना, ये पूरी एक शरीर है, एक बॉडी है, तो चाहे जी पुलिस डिपार्टमेंट हो या चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो। जी तो अगर हमारा शीर्ष में बैठा हुआ अधिकारी, जैसे हम लोग डीजीपी कहते हैं, वो मस्तिष्क है, जी तो उसके हाथ पैर ये सब लोग हैं। तो हमें प्रत्येक अंग की चिंता करनी चाहिए। उसने जो चिंता प्रकट की है और बड़े अनुशासित तरीके से उन्होंने मुख्यमंत्री जी को एड्रेस करते हुए, और मुझे आज भी विश्वास है, उसने ये बात कही है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञात होगा, मेरी बात पता चलेगी, तो निश्चित रूप से वो एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। बड़ा संदेश दे रहे हैं आप आजाद वीआईपी न्यूज पे सर आप। नहीं, बड़ा संदेश नहीं है, हम्म। ये ऐसा संदेश है जो सबको देना चाहिए। जी क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार है ना, जी ये किसी को नहीं छोड़ता। जी जो स्वयं भ्रष्ट अधिकारी है वो भी एक दिन इसका शिकार किसी न किसी रूप में होता। पुराने समय में हम लोग सिनेमा देखते थे कि जैसे एक फैक्ट्री मालिक है, वो नकली दवाएं बना रहा है, जी बाद में आता था कि साहब उसका लड़का कभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ और वही नकली इंजेक्शन उसको लगा दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जी तो समाज में फैली हुई कोई भी बुराई एक दिन हमारा दरवाजा खटखटाती है। इसलिए ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि यदि कोई सुधार के लिए आवाज उठा रहा है, ईमानदारी के लिए कोई आग्रह कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, हम सबका समर्थन उसके साथ होना चाहिए। सुनील शुक्ला की माँ से मैं जब उनके घर पे अमेठी में उनके पैतृक आवास पे गया था, उनसे बातचीत करा तो उनकी माँ से उन्होंने कहा कि रात को 1 बजे पुलिस आई थी और 4-5 लोग थे, मैं भी डर गई, मेरा बीपी हाई हो गया, इसीलिए वो लोग परेशान कर रहे हैं। इस तरह क्या आपको लगता है रात को पुलिस जाना चाहिए? नहीं देखिए, उसके लिए तो बाकायदे इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें किस काम में कहाँ जाना है, रात में जाना है, दिन में जाना है, उसका प्रोसीजर क्या है, यदि तलाशी लेना है तो उसका प्रोसीजर क्या है, महिलाओं को साथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनके माताजी के यहाँ जाकर के इस तरह की कोई आवश्यकता रही होगी। लेकिन यदि ये किया गया है तो गलत है, अनुचित है। मतलब किसी पुलिस परिवार हमारा सबका परिवार है, जी और जो कठिनाई से अपनी ड्यूटी संपादित करते हैं, उनके परिवार की देखरेख, उसका सम्मान भी हमारे अंदर होना चाहिए, विभाग के अंदर होना चाहिए। और यदि इस तरह की कोई घटना घटी है तो ये चिंता का विषय है। इस पे वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञान लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई न करने से विभाग की छीछालेदर हो रही है। जी जी हमें पारदर्शिता के साथ उसने जो बातें की थी उनका विधिवत जांच कराना चाहिए था, और यदि जैसा सही पाया जाता उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम सार्वजनिक, कोई बोलता नहीं है। अब अगर कोई बोल रहा है, हिम्मत कर जी रहा है उस बात को कहने की, जी तो उस बात पर उसको प्रताड़ित करने की बजाय उस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता होती है। जी। आप भी सर 2008 बैच के आईपीएस अफसर थे, आप भी लगातार नौकरी किए, कई जिलों में आप पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। ऐसी समस्याएं पहले भी कभी आई होगी कि पहली बार आपको सुनने को मिल रहा है? नहीं देखिए, हम लोगों के समय में तो जो समस्याएं आई, ये अधिकारी की प्रकृति और उस पर निर्भर करता है, उसका समाधान किया। इसके लिए बाकायदे पुलिस विभाग में एक हर महीने सम्मेलन करने का प्रोविजन था, जिसमें हर थाने से सिपाही और दरोगा, हर विभाग के एएमएन चौकीदारों तक को बुलाया जाता था। और उस सम्मेलन का तात्पर्य पुलिस अधीक्षक करते थे। उसका तात्पर्य यही था कि किसी भी तरह की कोई अगर समस्या है तो उसको कर्मचारी बताए, उसका अनुसरण करें, वरिष्ठ अधिकारी हस्तक्षेप करके उस समस्या का निवारण करें।
ये अभी भी परंपरा पुलिस विभाग में जारी होनी चाहिए, जारी होगी, लेकिन एक औपचारिकता होती है कि साहब हमने दिखाने के लिए कर लिया, मिनट्स बन गए, समाचार में प्रकाशित हो गया, और ये होता है कि गंभीरता पूर्वक हमने अनुश्रवण किया उन समस्याओं का और उसका समाधान किया। तो ये तो विभाग में इस तरह से ग्रीवांस दूर करने के सिस्टम पहले से बने हैं। यदि हम अपने विभागीय समस्याओं को दूर नहीं कर पाए, पब्लिक की समस्याएं कैसे दूर करेंगे? जी जो पब्लिक के लिए कार्य करने वाले लोग हैं, अगर वही परेशान रहेंगे, वही दुखी रहेंगे, वही भ्रष्टाचार के शिकार होंगे, हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो परेशान व्यक्ति जो सामने पब्लिक है, आम पब्लिक है, उसको कैसे आश्वस्त कर पाएगा, उसको सुरक्षित कर पाएगा? जी। आप सर जब चित्रकूट में पुलिस अधीक्षक थे, आपकी बड़ी तारीफ, बड़ी अखबारों में बड़ी चर्चा थी आपकी, आपने एक डकैत को, डाकू को मार गिराया था मुठभेड़ में। वो क्या घटना थी सर? थोड़ा 2 मिनट उसमें वो बड़ी घटना है, टीवी चैनल्स में है जी। लोग घनश्याम केवट का इनकाउंटर करके उसको देख सकते हैं। अब उसकी चर्चा क्या करना, वो हमारे कर्तव्य का एक अंग है जी कि भाई हम जहाँ पर हैं वहाँ अगर कोई इस तरह की हो रही है तो हमें सामने से नेतृत्व करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी इसी को कहते हैं कि आपको स्वयं आगे आकर के उसका सामना करना चाहिए था। वो किया गया, और जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो सब लोग प्रशंसा करते ही करते हैं, लेकिन उस प्रशंसा को हमें अपना कर्तव्य समझना चाहिए। उस प्रशंसा के अहंकार में नहीं डूबना चाहिए। ये नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग हैं उनके अंदर ये भाव होना चाहिए। 2018 में जब सुनील शुक्ला अम्बेडकर नगर में तैनात थे, उनकी माँ और उनके पिताजी बीमार थे, वो मुंबई में थे, छुट्टी पुलिस अधीक्षक के पास मांगने गए, डांट के भगा दिया गया। क्या ऐसा एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को करना चाहिए था? किसी की पिता बीमार है, हालत गंभीर है, अगर वो सारी बायोडाटा अपना दे रहा कि सर मेरे पिता की तबीयत बड़ी खराब है, मुझे कुछ दिन की और छुट्टी दे दिया जाए, उसको डांट के ऑफिस से भगा दिया जाए, उसके व्हाट्सएप में मैसेज करने का जवाब न दिया जाए, क्या ये ऐसा एक कप्तान को करना चाहिए? नहीं, अब देखिए उसका ये आरोप है, सत्यता क्या है ये तो जांच करने पर ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, दिक्कतें होती हैं आरक्षियों को, कई बार छुट्टी मजबूरी भी होती है, प्रशासन की नहीं दे पाते हैं। लेकिन इस समय वाकई व्यवहारिक अप्रोच ना होने से बहुत से अधिकारियों का, हमारे सामने भी कुछ ऐसे मैटर आए हैं कि विवाह है और 2 दिन की छुट्टी दी जा रही है, उसका स्वयं का विवाह है, या 3 दिन की छुट्टी दी जा रही है। तो ये अव्यवहारिक सोच है। इस तरह का जो है प्रॉपर सहानुभूति अपने अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों से होनी चाहिए। यही अंदर है ना। उन्होंने सर एक आरोप लगाया है, आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि जो बड़े अधिकारी रहते हैं वो सिस्टम से पैसा लेते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? अब वो ये तो सिस्टम से पैसा, एक दिन उनकी भी पोल खोलेगी कौन लेते हैं। भ्रष्टाचार इस देश की बहुत बड़ी समस्या है और इससे कोई विभाग अछूता नहीं है, और मैं वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार समझूंगा। इसलिए देखो इसमें है कोई नहीं कि वो मैं इसलिए जिम्मेदार करूंगा कि क्योंकि ये सारा कुछ तो नेतृत्व पर निर्भर करता है। जी जी जी। यदि ऊपर सब कुछ, आपने सुना होगा ना कि भ्रष्टाचार की गंगा जो है ऊपर से बहती है जी। तो अगर ऊपर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं नहीं कह रहा कि नीचे पूरा 100% शुद्ध हो जाएगा जी जी, लेकिन फिर भी उसका असर पड़ेगा। तो ये चीजें तो आम पब्लिक की नजर में हैं। अच्छा सर, ये बताइए सर, आप ये जो गर्द की ड्यूटी लगाने की जो बात कर रहे थे 1 से 6 के बीच में, उसका कोड भाषा है, रिचार्ज कराना, ये ड्यूटियां क्या चीज है, मुख्य भूमिका इसकी क्या है? ये मैं जानना चाहता हूं। नई चीजें हो सकता है विभाग ने ढूंढ ली हो या लोगों ने ढूंढ ली होगी। जी जी। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए जी, इसका कोई इस तरह का प्रोविजन नहीं है।